नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़े आप सबसे पहले। क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। यानी वो आपसे कह रहा है कि सन और फादर की जो एज है उसका जो मजमुआ है वो 72 के बराबर है। तो क्योंकि हमें दोनों की एज पता नहीं है तो सबसे पहले स्टेप में हम लेट कर लेंगे, लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स। फिर दोबारा लिखेंगे एज ऑफ फादर इज इक्वल टू वाई। अब जो हमें पहली कंडीशन दी गई है हम वो पहले लिखेंगे। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक दोनों की एज का मजमुआ यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। ठीक हो गया, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। तो पहली लाइन के मुताबिक हमने सन की एज को x ले लिया, फादर की एज को y ले लिया और दोनों को सम किया और ये किसके बराबर लिख दिया? 72 के। उसके बाद इसकी जो सेकंड लाइन है उसमें लिखा हुआ है 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। तो 6 साल पहले का मतलब ये है, हम यहाँ पे लिखेंगे, यही लाइन हम यहाँ लिखेंगे 6 ईयर अगो। अगेन अब जो एज ऑफ सन है वो क्या बनेगी? एज ऑफ सन इज इक्वल टू x माइनस 6, क्योंकि 6 साल पहले की बात है, जितनी भी उसकी एज है उसको हमने x का है। तो 6 साल पहले का मतलब इस एज में से 6 को माइनस कर देंगे और दोबारा से क्या लिखेंगे? एज ऑफ फादर इज इक्वल टू y माइनस 6। यानी हम क्या करेंगे कि जो फादर और सन दोनों की एज है उसमें से 6 माइनस कर देंगे। ये 6 साल पहले की बात होगी। अब 6 साल पहले क्या था, इससे हमें दूसरी इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब 6 साल पहले क्या था, वो कह रहे हैं कि फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। जो फादर की एज है वो सन की एज से 2 गुना ज़्यादा है। अगर फादर की एज, हम यहां पे लिखेंगे एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एज ऑफ सन। अब ये लाइन आपने समझनी है। क्या दोनों की एज बराबर है? नो, दोनों की एज बराबर हो ही नहीं सकती। और यहां पे कितने गुना का फर्क बताया गया है? 2 गुना का फर्क बताया गया है। लेकिन जो मैंने इक्वेशन लिखी है, मैंने सेंटर में क्या लिखा हुआ है? इक्वल लिखा हुआ है। लेकिन ये इक्वल नहीं है, फादर की एज 2 गुना ज्यादा है। अब हम दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो हम अगर फादर की एज के साथ 2 लगाते हैं तो ये पहले से ही 2 गुना ज्यादा है, 2 से ज़रब करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगी। तो इस इक्वलिटी को मुकम्मल करने के लिए मैं ये 2 किसके साथ लगाऊंगा? सन की एज के साथ, क्योंकि वो 2 गुना कम है और सेंटर में हमने इक्वेशन बनानी है, इक्वल लगा हुआ है। तो इक्वल करने के लिए हमें सन की एज को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2 के साथ। अब ये इक्वेशन बैलेंस होगी। एज ऑफ फादर 2 गुना ज़्यादा है किससे? सन की एज से। वैल्यूज पुट करें। एज ऑफ फादर अब कौन सी लेनी है? 6 ईयर अगो, पहले वाली, y माइनस 6। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा y माइनस 6, 2 इंटू एक्स माइनस 6, 2 मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 12, y माइनस 6, 2x, y उधर जाके माइनस होगा और ये जो 12 है ये इधर आके प्लस हो जाएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो बाकी 6 बचेगा। 2x माइनस y किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब क्या करें? दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। पहले 1 इक्वेशन लिखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। फिर सेकेंड इक्वेशन लिखें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब दोनों को ऐड कर दें। एडिशन के दौरान क्या होगा? y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x और x कितना हो गया? 3x। 72 में 6 ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 78। 3 पे डिवाइड करें दोनों तरफ
3 से 3 कैंसिल, 3 का टेबल पढ़ें तो ये आएगा 3 to the 6, 3 to the 6। अब 1 बचा, 18 बना, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 6 तक, 3 6 द 18 होता है। तो इसका मतलब जो x का आंसर आ गया वो आ गया 26। ठीक है, बट क्योंकि हमें उसने क्वेश्चन में, आप इसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें तो हमसे सिर्फ उसने उसकी जो है ना सन की एज पूछी है, सिर्फ उसने पूछा है कि सन की एज कितनी है। तो क्योंकि 6 साल पहले की बात है तो हमारे पास जो एज ऑफ सन है वो किसके बराबर है, x माइनस 6। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंड में आखिरी लाइन में एज ऑफ सन इज इक्वल टू x माइनस 6। अब x की वैल्यू पुट करें 26 माइनस 6, तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट है मिरहा सेल्स अ टॉय ₹1520, कि मिरहा ने 1520 रुपए का ना कोई खिलौना जो है वो सेल किया। वो हमसे ये कह रहा है कि ये जो सेल करने की प्राइस है ये कितनी हो कि उसे 15% प्रॉफिट मिल जाए। यानी एक चीज़ जो पहले सेल हो रही है वो कितने की है, वो है 1520 रुपए की। अब हमसे ये कह रहा है कि ये कितने की बेचे वो, इसको 15% प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे कि हमें ये पता चल जाए कि जो प्रॉफिट है 15% वो कितना है, 1520 के लिहाज से 15% प्रॉफिट कितना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस, वो कितनी है ₹1520। ठीक है, 1520 लिखी हुई है। और उसके बाद जो प्रॉफिट हमने निकालना है वो कितना है, 15% का। देखिए 15 को आप ऐसा करें, ये जो 1520 है इससे मल्टीप्लाई करें और 100 पे डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर पे इसे सोल्व करें या इस तरह 0 से 0 काट के सोल्व करें तो इसका आंसर 228 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 15% का प्रॉफिट है, यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट ऑफ 15%, वो कितना निकल रहा है, 228। अब ये 1520 उसकी कॉस्ट प्राइस है और अब हमने उस खिलौने को बेचना है और हमने कितना प्रॉफिट कमाना है, 15% का। तो इसका मतलब हमें उसमें से कितने रुपए बचेंगे, 228 रुपए। तो इसका मतलब टोटल इसकी कितनी प्राइस है ये हमने बताना है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 1520 है और जो प्रॉफिट हमें मिला 15% का वो 228 है। तो इसका जो टोटल आंसर है वो आप इसको ऐड करें आपस में, तो इसका आंसर आ जाएगा 1748 रुपीज़। इसका मतलब अगर ये खिलौना 1748 रुपए का वो बेचेगी तो उसे 15% प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है इसकी स्टेटमेंट समझना ज़रूरी होता है, फिर हम इसको सोल्व करेंगे और इसमें आसानी होती है। तो इसकी स्टेटमेंट है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000। 9,60,000 रुपये उसकी इनकम है सालाना तैयब की, और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो है 1,30,000। तो पहले तो ये समझे एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होती है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो जिस पर किसी भी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा, यानी उसके पास जो टोटल अमाउंट है वो 9,60,000 है और उसमें से 1,30,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, यानी बाकी सारी रकम पे टैक्स लगेगा जो उसकी टोटल इनकम है। तो अब हमें वो ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि उसे 0.75% अगर टैक्स पे करना पड़े तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, सालाना अगर वो टैक्स दे तो वो कितने पैसे भरेगा। इसका मतलब 9,60,000 में से 1,30,000 पे तो टैक्स नहीं लगना, तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पे हम टैक्स निकालेंगे। तो पहले स्टेप में आप क्या करें, आप जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लें। नंबर 1 जो है हमारे पास टोटल इनकम वो कितनी है
9,60,000 रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ भी लिख लें। अच्छा, उसके बाद जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो है हमारे पास 1,30,000। ठीक है, इस अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं लगना, टैक्स सिर्फ किस पे लगना है, इस अमाउंट के अलावा जो बचेगा। तो अब मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखूंगा टैक्सेबल इनकम, यानी वो इनकम जिस पे टैक्स लगना है वो कितनी है, दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। 9,60,000 माइनस 1,30,000। जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8,30,000। अब हमने ये निकालना है कि 8,30,000 पे 0.75% अगर टैक्स लगे तो कितनी अमाउंट वो पे करेगा। तो यहां पे लिखेंगे टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू कितने परसेंट है, 0.75%। वो जो परसेंटेज है उसकी जगह आप 100 लिख दें और मल्टीप्लाई कर दें जो हमारी टोटल अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स लगना है, 8,30,000 रुपये। 2 0 से कैंसिल, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 6225, यानी 6,225 रुपये उसे टैक्स भरना पड़ेगा सालाना। नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। आपने मार्कअप निकालना है ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अब सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। हमारे पास कोई भी चीज़ है, यहाँ पे चीज़ वो मेंशन नहीं है, उसकी जो असल कीमत है वो है 3,75,000। अब क्या है कि हम हर साल उसकी कीमत में 14% इजाफा करते हैं। तो वो ये कह रहा है कि 14% पे आपको कितना मार्कअप मिलेगा। मार्कअप मीन लेट्स सपोज कोई चीज़ 1,000 की है और हम उसे 1,200 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो 200 हमने एक्स्ट्रा कमाया उसकी असल कीमत से, वो हमारा मार्कअप है। तो 3,75,000 में जो हम एक्स्ट्रा इसमें से कमाएंगे, मुनाफा हासिल करेंगे, वो इसका मार्कअप होगा। सो सबसे पहले अगेन इस स्टेटमेंट में जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। नंबर 1, जो टोटल अमाउंट है किसी भी चीज़ की, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो है 3,75,000 और इसका जो रेट है वो है 14%, यानी हर साल जो हमने इस कीमत से कमाना है मुनाफा, वो किस परसेंटेज पे कमाना है, 14%। और कितने टाइम बाद ये इजाफा होना है, 1 साल बाद। तो इसका जो टाइम है वो क्या आ गया, 1 ईयर। और हमने जो मालूम करना है वो क्या करना है, मार्कअप। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी ये जो टोटल अमाउंट है ये लिखते हैं, मल्टीप्लाई जो भी रेट है वो लिखते हैं, मल्टीप्लाई जो भी टाइम है वो लिखेंगे और डिवाइड किस पे कर देंगे, 100 पे। अब हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। टोटल अमाउंट हमारे पास है 3,75,000, ज़रब इसको करेंगे, रेट है हमारे पास 14% और टाइम है हमारे पास 1 ईयर का, और इसे डिवाइड कर देंगे 100 पे। तो ये 2 से कैंसिल, लास्ट में आप ये जो 3,750 है इसे ज़रब कर देंगे 14 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 52500। इसका मतलब इस पूरी अमाउंट में से हर साल बाद जो 14% मुनाफा हमने कमाना है वो कितना है, 52,500। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9।